फाइनेंशियल्स में इस समय वो फंड मैनेजर। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शकों के 4-5 सवाल हैं मन में, इनका हम लोग जवाब ढूंढेंगे। तो पहले मार्केट सेटअप समझना चाहते हैं। सुदीप सर, मार्केट सेटअप इस समय क्या है? 20,000 के पास गया, फिर वहां से नीचे आ गया, अटक गया कहीं पे, क्या दिक्कत है? मतलब एक रास्ते में क्यों नहीं चलता चला जा रहा ऊपर? बहुत सारे फैक्टर्स है। देखिए नीरज जी, जिस कारण इंडियन मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और हम लोग ये बिलीव भी करते हैं कि आगे भी ऊपर जाएगा, और जिस नीचे आने की बात कर रहे हैं, ये तो एक्चुअली मार्केट के लिए हेल्दी ट्रेंड मैं मानूंगा, क्योंकि एक तरफा मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना 20,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आप बोलिए या कंसोलिडेशन बोलिए, जो भी बोलिए, वो एक्चुअली अच्छा ट्रेंड है। थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए इस लेवल पे आसपास, फिर एक झटके में ऊपर जाएगा, यही हम लोग बिलीव करते हैं। और जो फैक्टर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं वो है जो बहुत तगड़ा लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स में आ रहा है। और ये लिक्विडिटी आ रहा है, 2-3 कारण है। एक तो सारा दुनिया भर में कोविड के टाइम और उसके थोड़ा पहले से ही अगर आप देखेंगे, जबरदस्त लिक्विडिटी जनरेट हुआ है। इसका कारण सेंट्रल बैंक्स ने ग्लोबली एक लूज मनी पॉलिसी अडॉप्ट किया था और इसके कारण ओवरऑल लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत बढ़ गया है, और ये लिक्विडिटी मार्केट में इवेंचुअली जरूर आएगा और आ रहा भी है। दूसरी बात है, इसमें भी एक एक आप कह सकते हैं एक्सीलेटर रख गया इंडिया में पैसा आने का। वो चाइना का जो दिक्कतें हैं, चाइना के जो सेल्फ गोल्स कहे, कुछ भी कहे, उसके कारण चाइनीज मार्केट में निवेश करना और चाइनीज मार्केट में निवेशित रहना, जो ग्लोबल निवेशक है वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उस पर, और जितना हो सके ग्लोबल मार्केट चाइनीज मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे मार्केट्स में डाल रहे हैं। अब दूसरे मार्केट में बचा शायद इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ, तो इंडिया में उसका एक हिस्सा पैसा जो चाइना से निकल रहा है वो इंडिया में आ रहा है। तो और ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है, वो सिनेरियो एक लेवल तक बढ़ने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे शायद कम होगा। वो शायद बताना डिफिकल्ट है कि वो अभी से चालू होगा कि 6 महीना बाद चालू होगा, पर यह बात साफ है कि इंटरेस्ट रेट शायद ऑलमोस्ट पीक आउट कर गया है यूएस में और बाकी यूरोप में और यूके में भी, और आगे हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट रेट थोड़ा थोड़ा करके शायद कम होगा। इस माहौल में ग्लोबल निवेशक जरूर इंडिया में जो ग्रोथ मोमेंटम है उसका फायदा उठाएंगे और इंडिया में पैसा डालेंगे। इसके साथ इंडिया के जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो भी पॉजिटिव है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गया है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जिसके कारण अच्छे आ रहे हैं। मॉनसून अगर ठीक ठाक रहे और रूरल डिमांड अगर रिवाइव कर जाए, तो मैं तो ये समझूंगा कि सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक फैक्टर्स भी तगड़ा हो जाएंगे और एक बाहर से जो लिक्विडिटी आ रहा है वो भी तगड़ा है। जी मनीष जी, ये बताइए कि यूएस में तो ब्याज दरें बढ़ ही रही हैं, एक झटका उन्होंने और दिया, लेकिन मार्केट इससे बेखबर तो मैं नहीं कहूँगा, उसको इसकी बहुत चिंता नहीं है शायद, क्योंकि उसने ये मान लिया कि अगर हमारी ग्रोथ आ रही है तो अगर थोड़ी ब्याज दर ऊंची हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब जीडीपी इतनी शानदार दिख रही है, कंजम्पशन शानदार दिख रहा है, तो शायद उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और जब भारत की तरफ हम देखते हैं तो ये हमको ऐसा कभी हमको ऐसा भ्रम होता है कि हमने डिकपल कर लिया अपने आप को। उनकी चिंता से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मार्केट अपनी एक अलग धुन में चल रहा, जो भी सुदीप सर कह रहे थे कि अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है जिस पे हम प्ले करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या मेरी ये समझ सही कह रही है? और ये सेटअप जो बन रहा है मार्केट का, वो एक डिफरेंट टेंजेंट में बन रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम ग्लोबल की चिंता नहीं कर रहे हैं कि यूएस में ब्याज दरें बढ़ रही तो हम इधर घबरा जाएं, ऐसा है क्या? हाँ नीरज, एक्चुअली इंडिया मार्केट बहुत छोटा है रिलेटिव टू यूएस, और ये डीकपल वाला स्टोरी जो है वो इट नेवर प्लेज आउट है ना। वो बेसिकली जो बेटा, जैसे किसी भी एक स्टॉक में एक बेटा होता है कि निफ्टी कितना मूव करेगा, उसी तरह से इंडिया मार्केट के परफॉर्मेंस का जो बेटा है, जो अंडरलाइन ड्राइवर है, वो जनरली यूएस मार्केट ही रहते हैं। दुनिया के आधे मार्केट कैप में वो हैं और रिलेटिवली हमसे 7-8 गुना, 6-7 गुना इकोनॉमी है। तो एक्चुअली डीकपल होना वाला नैरेटिव जो है वो कभी भी हिस्टोरिकली ठीक नहीं रहा है। ये बात सही है कि यूएस मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों में। अपना दिसंबर जनवरी में ये डिस्कशन हुआ था, मैंने आप लोगों के सामने एक आर्गुमेंट पेश किया था कि शायद यूएस आईटी जो है वो बहुत ज्यादा मिसप्राइस कर दिया है एक हार्ड लैंडिंग को, और वहां सबसे अच्छा पैसा बनेगा। तो वो ऑलमोस्ट 40% ऊपर है। अब
यूएस में इंटरेस्ट रेट मोस्ट प्रोबेबली ये अंतिम रेट हाइक था। इसके बाद में लाइकली ये है कि शायद 3-6 महीना तक तो रुकें, लेकिन 2024 के अंदर एज ऑफ राइट नाउ मार्केट 100 बेसिस पॉइंट रेट कट प्राइस कर रहा है और अगले 2 साल के अंदर जो अर्निंग्स है वो अबाउट 15-17% अर्निंग का ग्रोथ प्राइस कर रहा है। तो एज सच बहुत खराब सेटअप इवन यूएस में नहीं है। इंडिया ऑफ कोर्स जो अर्निंग्स का मोमेंटम ठीक ठाक ही है, इंडियन की इंटरेस्ट रेट्स जो है वो पहले ही पीक हो चुके हैं, तो जनरली मैक्रो नीरज जो है वो ठीक ठाक ही रहा है पिछले 6-7 महीनों में और सभी चीजें बड़ी तेजी से ऊपर गई हैं। एक्चुअली इंडिया रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करेगा अगर आप हाई बेटा स्टफ को मिला 80% बिटकॉइंस ऊपर हैं, मैंने बोला 40% नैस्डैक ऊपर है, इवन बॉन्ड जो है जहां हम इन्वेस्ट करते हैं वो 6-7% एब्सोल्यूट ऊपर है। तो एक बहुत अच्छा इसको गोल्डीलॉक कंडीशंस फाइनेंशियल मार्केट के लिए होता है वैसा रहा है पिछले 6-7 महीने में। अब एक्चुअली क्या होगा कि जैसा मैंने अपने एक नोट में आपको भेजा था, कल भी लिखा कि हम एक्चुअली यूएस आईटी से अब एग्जिट कर रहे हैं बिकॉज हमको लगता है कि वो 19.5-20 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग के ऊपर वो महंगे हो गए हैं जनरली स्पीकिंग, यूएस एसएनपी ऑल्सो और नैस्डैक ऑल्सो। और हिंदुस्तान एक्चुअली मार्केट के अंदर इतना हार्ड लैंडिंग वाला सिनेरियो कभी प्राइस ही नहीं किया था, इसलिए वो नीचे आया ही नहीं था, इसलिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर मिली भी नहीं जितना यूएस में मिली है। तो ये मोटा मोटी सेटअप मुझे बहुत ऊपर से देखता हूं तो लगता है। मनीष, क्या आप वहां रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में? 2024 के अंदर नीरज की एक्सपेक्टेशन है कि 100 बेसिस पॉइंट के आसपास में रेट कट आएगा। मैं एक्चुअली काफी दिनों से काफी महीनों से इस नैरेटिव के साथ रहा हूं कि यूएस के अंदर हार्ड लैंडिंग का सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। मैं वहां पे अभी 1.5 महीना था, कई सारे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से मिला। जनरली एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको कि वहां पे जिसे भी आदमी से मिलो आप फंड मैनेजर को, तो वो बहुत मंदी कराता है। इंडिया में किसी भी फंड मैनेजर से मिलो वो बहुत तेजी कराता है और वो मार्केट 40% ऊपर है, उन्होंने तहस नहस परफॉर्म दिया है पिछले 5 साल 10 साल के अंदर। लेकिन आप एवरेज मैनहट्टन में किसी से भी जाके मिलो, मतलब एवरेज बता रहा हूं मैं, वो बहुत मंदी कराते हैं। अच्छा, मोटी बात आपने मुझे रेट कट की पूछी, हालांकि कई लोग अभी भी बेरिश हैं इंटरेस्ट रेट्स पे। मैं खुद बहुत बेरिश था पिछले 1.5-2 सालों से। मेरा व्यू यह है कि रेटें पीक हो चुकी है यूएस के अंदर और अगर जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनको टीएलटी या 10 साल 30 साल के बॉन्ड खरीदने चाहिए। मेरे ख्याल से 4.10 के आसपास में जो यूएस ट्रेजरी मिल रहा है वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी डील है। मनीष, बावजूद इसके कि वहां पे ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है, अगर डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ, रेट हाइक नहीं की इन्होंने, तो कमोडिटी बाउंस बैक कर सकती है, क्रूड ऊपर, फिर भी आपको लगता है रेट कट होगा? देखिए क्या है कि एक बहुत बड़ा फिस्कल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था यूरोप यूएस, खास करके यूएस में बहुत बड़ा हुआ था। इवन इस साल जिसको प्राइमरी डेफिसिट हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोलते हैं वो करीबन 4% है यूएस के अंदर। तो अभी भी फिस्कली यूएस जो है अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर रहा है, वो इतना कंस्ट्रिक्ट कर नहीं रहा है। और एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ा नैरेटिव इंडिया है, कई सारे छोटे देशों में ये है कि जैसे कि हम लोगों ने है ना बहुत ऑर्थोडॉक्सी और फिजिकली ऑर्थोडॉक्स रहे, उसकी वजह से हम ज्यादा बेहतर हैं। एक्चुअली यूएस यूरोप सब अच्छा किए हैं। अब यूरोप के अंदर बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस नहीं आती थी, तो शायद यूरोप भी उतना ही अच्छा करता था जितना यूएस किया है। तो बड़ी बात यह है नीरज की अब बहुत जो फिस्कल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जो लोगों के बैंकों में अकाउंट में पैसे आए थे, वो धीरे धीरे ड्विंडल डाउन हो रहे हैं। तो हमारा ये मोटा असेसमेंट है कि जितना भी 2020-21 के अंदर पैसा कंज्यूमर के पास में आया था, वो जिस रेट पे वो आज खर्च कर रहा है उस रेट के आसपास में नवंबर-दिसंबर तक वो जीरो हो जाएगा। यानी कि जो एक्सेस सेविंग थी, जो एकदम सांता क्लॉज ने बांटी थी, वो खत्म हो जाएगी। तो अब उसके बाद में क्या है, घर इतने महंगे हैं, महंगाई एक्चुअली इतनी हो गई, तो इसलिए मेरा अब ये मानना है कि जनवरी-फरवरी के आसपास में यूएस एक सॉफ्ट पैच में घुस जाएगा। उसकी वजह से अब ये इंक्रीमेंटली, क्योंकि मार्केट हमेशा 6 महीने पहले प्राइस करता है, तो इसलिए मैंने लिखा अपने इन्वेस्टर्स को भी कि थोड़ा बहुत एग्जिट का माहौल बन रहा है। यूएस एक महंगा भी है और जनरली यूएस है ना सस्ता नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आप 10 साल यूएस ट्रेजरी में घुस जाओ इंस्टेड ऑफ यूएस।